एडवर्ब एस का यूज रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रेट, ड्यू, नो का यूज वर्ब के साथ किया जाता है। रिगार्ड हो गया, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रेट, ड्यू, नो के साथ एस का यूज होता है, याद रखना। जैसे रिगार्ड हो गया, डिस्क्राइब हो गया, डिफाइन हो गया, ट्रीट हो गया, व्यू हो गया, नो हो गया, इनके साथ में हम किसका यूज करते हैं? एस का। और कौन से वर्ड के साथ में एस का यूज नहीं होता है ये भी देखो। जैसे नोट करके लिख लेना, नेम हो गया, इलेक्ट हो गया, थिंक, कंसीडर, यहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉल हो गया, अपॉइंट, अपॉइंट, मेक एक वर्ड हो गया, चूज के साथ एस का यूज नहीं होता है, याद रखना। ये कुछ वर्ड है इनके साथ में एस का यूज नहीं होता है। जैसे रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रेट, ड्यू, नो के साथ में तो एस का यूज होता है। और नेम हो गया, इलेक्ट हो गया, थिंक, कंसीडर, कॉल, अपॉइंट, मेक, चूज के साथ में एस का यूज नहीं होता है, याद रखना। सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपको कंसीडर, कंसीडर के साथ में एस का यूज लगा रहे थे तो वहां पर एस का यूज नहीं होता है। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। रेस्ट ओके। एग्जाम्पल देखिए, आई रिगार्ड हिम माई ब्रदर। और एक एग्जाम्पल देखो, द टीचर कॉल्ड हिम एज स्टूपिड। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, he thinks, he thinks her as a fool। चलो बताओ कहाँ कहाँ पर मिस्टेक है, कमेंट करके बताओ सभी को। देखते हैं कितने लोग सही बता पाते हैं। आई रिगार्ड हिम माई ब्रदर। तो रिगार्ड के साथ में क्या यूज होगा? रिगार्ड के साथ में एस का यूज होता है, ध्यान है। रूल हमने क्या पढ़ा था? रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, व्यू, नो के साथ में हम एस का यूज करते हैं। द टीचर कॉल्ड हिम एज स्टूपिड। ये भी हमने पढ़ा था कि नेम, इलेक्ट, थिंक, कंसीडर, कॉल, अपॉइंट, मेक, चूज के साथ में एस का यूज नहीं होता है। तो यहाँ पर कॉल के साथ में एस का यूज नहीं होगा, थिंक के साथ में भी एस का यूज नहीं होता है। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, किसके साथ में एस का यूज होता है, किसके साथ में एस का यूज नहीं होता है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है ये। समझ में आ गया सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एडवर्ब के बाद फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज करें और इसके बाद सब्जेक्ट का। एडवर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करें, इसके बाद में सब्जेक्ट। जैसे कि जैसे एग्जाम्पल देखिए, seldom does he come to Delhi। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, never shall I go there। तो यहाँ पर seldom क्या है? एडवर्ब है, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का यूज हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब। भी क्या है? सब्जेक्ट। नेवर, नेवर क्या है? एडवर्ब है, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में आपका सब्जेक्ट का यूज है। तो ये दोनों बात करेक्ट है। ओके। तो एडवर्ब के बाद में हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है और इसके बाद में सब्जेक्ट है। ओके।
समझ में आ रहा है सभी को? चलो सभी लोग सेशन को जल्द से लाइक शेयर कर दो सभी को। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नॉलेज भी आपके पास फटाफट पहुंच जाए। सभी को शेयर कर दो फटाफट। जिसने पिछली क्लास है ना देखी हो जाकर देख लेना, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना। इल्स के बाद बट का यूज होता है। इल्स के बाद हम किसका यूज करते हैं? बट का। इल्स के बाद बट का यूज होता है, याद रखना। अगर सेंटेंस में इल्स के बाद बट नहीं आया तो सेंटेंस में आपको बट का यूज करना है। फ्रेश ओके, तो इल्स के बाद किसका यूज होता है? बट का। रादर, अदर और अदरवाइज। अदरवाइज के बाद देन का यूज होता है, ये याद रखना। रादर, अदर, अदरवाइज के बाद में किसका यूज होता है? देन का। इल्स के बाद हम किसका यूज करेंगे? बट का। रादर, अदर, अदरवाइज के बाद हम किसका यूज करेंगे? देन का। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, याद रखना। एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए। आई वुड रादर डाई देन डेट। एक और लेते हैं। इट इज नथिंग एल्स देन फुलिशनेस। फुलिशनेस। रोहित हैज रोहित हैज नो वन एल्स टू टॉक टू एक्सप्रेस हिज वर्ड। चलो बताओ कहाँ पर मिस्टेक है? आई वुड रादर, रादर के बाद हम किसका यूज करते हैं? देन का। तो ये वाक्य करेक्ट है। इट इज नथिंग एल्स, एल्स के बाद हम किसका यूज करते हैं? ओ, बट का। तो एल्स के बाद हम किसका यूज करते हैं? बट का। तो रोहित हैज नो वन एल्स टू टॉक टू एक्सेप्ट हिज वाइफ। चलो बताओ कहाँ पर मिस्टेक है? फटाफट बताओ कहाँ पर मिस्टेक है ये। तो यहाँ पर एक्सेप्ट की जगह क्या यूज होगा? बट। समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो नेक्स्ट है एडवर्ब। सेल्डम, नो हियर, नेवर, नथिंग, हार्डली, स्कैर्सली, नाइदर, रेयरली, रेयरली के अर्थ नेगेटिव सेंटेंस में होते हैं। एडवर्ब कौन कौन से हैं? जैसे सेल्डम हो गया, नो हियर हो गया, नो हियर, नेवर, नथिंग, ये सारे वर्ब एडवर्ब है। हार्डली हो गया, स्कैर्सली हो गया, नाइदर हो गया, डेयरली हो गया, रेयरली हो गया। ये कैसे बने? निगेटिव, इनका अर्थ होता है निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक। दैट्स ओके। चलो एग्जांपल देखिए। आई रेयरली वेंट टू मीट नोबडी, नोबडी, ही हार्डली नोज नथिंग अबाउट मी, अबाउट मी। एक और एग्जांपल लेते हैं। आई हार्डली नो somebody in the city। चलो बताओ कहाँ पर मिस्टेक, कमेंट करके बताओ सभी लोग। तीन एग्जाम्पल आपके सामने दिए हैं और कमेंट करके बताना है कहाँ कहाँ पर मिस्टेक है। फटाफट बताओ।
तो यहाँ पर रेयरली के साथ में नो बॉडी का यूज नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, एनी बॉडी। रेयरली क्या निगेटिव वर्ड, तो हार्डली है, तो यहाँ पर नथिंग के स्थान पर क्या यूज होगा, एनीथिंग। आई हार्डली नो समबॉडी, समबॉडी के स्थान पर क्या यूज होगा, एनीबॉडी। दैट्स ओके। चलो नेक्स्ट है नेगेटिव वर्ड, दिस नॉट और नेवर का यूज, डिनाई, फॉरवर्ड, अनलेस, अनटिल, लेस्ट, टू और बोथ के साथ नहीं करें या ना करें। समझ में आ गया। नेगेटिव शब्द जैसे नॉट और नेवर का यूज, डिनाई, फॉरवर्ड, अनलेस, नेगेटिव वर्ड्स जैसे नॉट और नेवर का यूज जैसे डिनाई हो गया, फॉरवर्ड हो गया, अनलेस हो गया, अनटिल हो गया, लेस्ट हो गया, टू टू और बोथ हो गया, बोथ के साथ ना करें या नहीं होता है, ये याद रखें। यस ओके। चलो एग्जांपल देखते हैं। जैसे both of us are not going there। एक और एग्जांपल देते हैं। unless he will not come I will not go। चलो बताओ कहाँ पर मिस्टेक है, कमेंट करके बताओ सब लोग। तो एग्जांपल दिए, वो आपको बताना है मिस्टेक कहाँ कहाँ पर। both of us are not going there, इसको ये क्या है, इनकरेक्ट बात है, तो आप करेक्ट कैसे करोगे, नाइदर, neither of us is going there। अब बात करेक्ट है। unless he will not come I will not go, तो ये भी बात इनकरेक्ट है। करेक्ट कैसे करोगे, unless he comes I will not, अब बात करेक्ट है। ओके।